नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 6 हिंदी फर्स्ट मेधा में पाठ 8 ज्ञान की बातें ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये एक पत्र है जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके जेल जीवन के समय अपने पुत्र को पारिवारिक दायित्व निभाने के लिए सलाह देते हुए लिखा और उसका मार्गदर्शन किया, साथ ही साथ चरित्र निर्माण के महत्व से उन्हें अवगत भी कराया। प्रिटोरिया जेल, 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र मणि, सदा प्रसन्न रहो। अब मुझे महीने में एक बार पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मिल गया है। मैं पत्र किसे लिखूं? मिस्टर पोलक, मिस्टर रीच और तुम्हारे बारे में ध्यान आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही पत्र लिखने का मन बनाया क्योंकि तुम मेरे विचारों को करीब से समझते हो। तुम मेरे बारे में जरा भी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बात अच्छी हो गई होगी। मुझे जानकारी मिली है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए थे, परंतु वे मुझे नहीं दिए गए हैं। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। क्या वे अब फिर से चलने फिरने लगी हैं? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे हो ना? तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम सर्वथा उसके योग्य हो। मुझे भरोसा है कि तुम आनंद से उसे निभा रहे होगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति रोष है, परंतु कारागार में रहकर मैं यह समझ गया हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र का निर्माण करती है और कर्तव्य का बोध कराती है। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा और अपने भाइयों की देखभाल करने का सुअवसर मिला है। यदि तुम यह काम अच्छी तरह से और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। संसार में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि तुम इन्हें प्राप्त कर लोगे तो संसार के किसी भी कोने में निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे दूसरों को दे सको। यह याद रखना कि अब हमें निर्धनता में जीना है। मैं जितना अधिक विचार करता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि निर्धनता में ही सुख है। खेती बाड़ी करने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि तुम एक योग्य किसान बनो। खेती के सभी औजारों को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान के साथ साथ गणित और संस्कृत का भी पूरा ध्यान देना, उस पर भी पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। इन दोनों विषयों को बड़ी उम्र में सीखने में मुश्किल होती है। हाँ, संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने गए भजनों का एक संग्रह तैयार करना। वर्ष के अंत में यह संग्रह तुम्हारे लिए मूल्यवान साबित होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, ना ही यह सोचना चाहिए कि यह काम कैसे होगा या पहले क्या करूं। मुझे यह आशा है कि घर के लिए तुम जो भी खर्च करते होगे उसका हिसाब रखते होगे। मुझे आशा है कि तुम प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को मिस्टर वेस्ट के यहाँ प्रार्थना में भी नियत से जाते होगे। हमें सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। ये बातें तुम्हारे जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक साबित होंगी। इस पत्र को पढ़कर और अच्छी तरह समझ लेने के बाद ही मुझे जवाब देना। अब मैं प्रेम सहित इस पत्र को समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। तो ये एक पत्र है जो कि मोहनदास जी ने अपने बेटे को लिखा है। बच्चों, इस पत्र को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपके सारे नोट्स स्कूल मित्र पर अपडेट कर दिए गए, वहां से अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।